बहुत समय पहले की बात है। उत्तर गर्ह राज्य में राजा वीरभान का राज था। वीरभान बहादुर, न्यायप्रिय और अत्यंत आकर्षक राजा था, परंतु विवाह के नाम पर वह वर्षों तक मौन रहा, जब तक कि एक दिन एक रहस्यमयी रथ महल के द्वार पर आकर रुका। रथ में बैठी थी राजकुमारी चंद्रप्रभा। उसकी सुंदरता अपार्थिव थी, मानो चांद की रोशनी ने देह धारण कर ली हो। उसके साथ कोई सेना, सेविका या संदेशवाहक नहीं था, बस एक पत्र जिसमें लिखा था, जो इसे अपनाएगा उसे सौंदर्य मिलेगा, परंतु जो इसे ठुकराएगा उसका सर्वनाश निश्चित है। राजा वीरभान को जैसे नजरें हटाना ही भूल गई। उसी रात पूरे राज्य में ऐलान हुआ, राजा वीरभान अगले दिन चंद्रप्रभा से विवाह करेगा। विवाह का दिन आया। राज्य में उत्सव जैसा माहौल था, परंतु कुछ अजीब था। चंद्रप्रभा पूरे समारोह में मौन रही। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे कोई बहुत पुराना दुहक या बहुत गहरा रहस्य छुपा हो। रात आई, सुहाग रात। राजा को विशेष कक्ष में ले जाया गया, जहां दिए की धीमी रोशनी में चंद्रप्रभा इंतजार कर रही थी। कमरे में हल्की चंदन की सुगंध थी, पर उसके पीछे एक और गंध थी, जैसे किसी पुराने कफन की। चंद्रप्रभा ने धीरे से कहा, राजा वीरभान, क्या आप मुझे सच में अपनाना चाहते हैं? मेरे साथ एक शर्त है। राजा मुस्कुराया, रानी, तुम्हारे लिए मैं कोई भी शर्त मानने को तैयार हूं। चंद्रप्रभा ने कहा, तो फिर जो भी हो, इस रात कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, कोई आवाज नहीं निकलेगी, और सुबह होने से पहले तुम मेरी आंखों में नहीं देखोगे। वीरभान ने सहमति में सिर हिलाया। रात आगे बढ़ी। चंद्रप्रभा ने गीत गाए, पर वो गीत विचित्र थे, मानो किसी अज्ञात भाषा में शाप दिए जा रहे हों। फिर उसने राजा से कहा, अब दीपक बुझा दो। जैसे ही अंधेरा हुआ, कमरे में एक सिहरन दौड़ गई। वीरभान ने महसूस किया जैसे कमरे की दीवारें सिसक रही हों। बिस्तर पर हलचल हुई। चंद्रप्रभा का शरीर गर्म था, फिर धीरे धीरे बर्फ जैसा ठंडा होने लगा। अचानक राजा को महसूस हुआ कोई उसका गला दबा रहा है। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, पर उसे याद आया, चंद्रप्रभा ने कहा था, मेरी आंखों में नहीं देखना। पर वह डर गया। उसने आंखें खोल दी, और जो उसने देखा वो इंसानी नहीं था। उसके सामने एक रूह खड़ी थी, चंद्रप्रभा की नहीं, बल्कि किसी शापित आत्मा की। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसके शरीर पर जंजीरों के निशान थे। वह चीखी, तूने मुझे देख लिया, अब तेरा अंत निश्चित है। राजा की चीख सुन महल के सैनिक दौड़ पड़े। दरवाजा तोड़ा गया, पर अंदर कुछ नहीं था। न राजा न रानी, बस खून से लिखा एक वाक्य, जिसने शर्त तोड़ी उसे राज नहीं, श्राप मिलेगा। राजा वीरभान फिर कभी नहीं मिला। उसके बाद महल का वह कक्ष बंद कर दिया गया। कहते हैं, हर साल उस रात कोई हल्की आवाजें सुनता है, जैसे कोई शापित प्रेम फिर से दोहराया जा रहा हो।